मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हमारे बौंजवा के हैं, इनसे मैंने आज टाइम लिया था। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो है यहाँ द्रमनी नाली में पहुँचे। चंद सवालात थे। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि हमें जो है पीएम किसान का पैसा जो है नहीं पड़ता है। कुछों का ये है कि हमें जो है 2-4 किस्तें पड़ी, उसके बाद नहीं पड़ी। तो 2-4 सवालात ये हैं। मैं असली वजह इनसे ही जानना चाहता हूँ कि सर असली वजह इसमें क्या है कि पीएम किसान में? शुक्रिया वानी साहब। आप अक्सर हमसे बातें करते हैं, सवालात पूछते हैं। तो इससे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार, आदाब। मैं एमपी सिंह, एग्रीकल्चर अफसर ब्लॉक बौंजवा। जैसे वानी साहब ने कहा कि पीएम किसान की जो 8वीं किस्त आज आनी थी, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है 14 से 18 करोड़ लोगों को, मगर कुछ लोगों के खाते में नहीं आ रही है। उसकी ये वजूहत है कि जब वानी साहब ने मुझे कुछ आधार नंबर दिए और मैंने उन्हें पोर्टल पे चेक किया तो पाया गया कि आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड। तो जिन भाइयों का या किसान भाइयों का आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो उनका मैं बता देता हूँ कि जैसे किसी का नाम है मंजूर अहमद, तो जब अहमद के स्पेलिंग अगर आपने फॉर्म पे AHAMED लिखे हैं तो हमने वो चढ़ा दिया, मगर आपने आपके आधार कार्ड पे अहमद के स्पेलिंग होंगे AHMAED, तो वो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। दूसरा ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी इसी खाते में और इसी नाम के ज़रिए ये पैसा डलता था पीएम किसान का, मगर अब ये है कि जो हुकूमत हिंद और हुकूमत जम्मू और कश्मीर है, वो बारीकियों से सभी किसानों को देख रही है। कुछ किसान फर्जी पाए गए हैं, उनको बाहर कर रहे हैं, इसीलिए आधार वेरीफाइड खाता हो रहा है। जैसे आप वो पेंशन लेते हैं, बुढ़ापा पेंशन या दूसरी पेंशन लेते हैं, तो आपका जो है आधार वेरीफाई होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और आधार लिंक्ड पीएम किसान। आपका अगर पीएम किसान आधार लिंक है और वो वेरीफाइड है तो आपको पैसा ज़रूर आएगा। आप अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट किस्त 2021 में जो अप्रैल में आई है, तो आपको आगे आती रहेंगी। अगर वो बंद है 8वीं किस्त या जो है, तो इसका मतलब है आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा वानी साहब के ज़रिए कि सब लोग जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है तो अपने आधार की फ़ोटोस्टेट कॉपी और अपने बैंक की कॉपी इनके पास जमा करें या मुझे दे दें। मैं जैसे ही वो साइट खुलेगी तो मैं ठीक कर दूँगा। दूसरा रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शुरू में ही बंद हो गया, स्टॉप बाय स्टेट हुआ है। तो उनका क्या था कि उनके बैंक अकाउंट भी गलत थे और उनके आधार कार्ड भी नॉट वेरीफाइड थे। ऐसे लोग जो हैं वो 102 हैं पूरे ब्लॉक बौंजवा में। हम उनसे दरख्वास्त ले रहे हैं, जो दरख्वास्त जो है अपने ये पटवारी साहब उसको तस्दीक करेंगे, सरपंच साहबान तस्दीक करेंगे, नंबर साहबान तस्दीक करेंगे। उसके बाद हम उसको तस्दीक करने के बाद अपने बड़े साहब से, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर साहब है, उनसे तस्दीक करा के उसका PDF बना के हम दिल्ली वालों को भेजेंगे। अगर वो स्वीकार हो गया तो स्टॉप बाय स्टेट वालों का भी खाता खुल जाएगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग अब हमारे ब्लॉक बौंजवा में तकरीबन 4100 या 4200 किसान भाई 2-2 हज़ार की वो राशि ले रहे हैं, मगर इसमें बात ये है कि सभी लोग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बीज आता है उसको नहीं लेते हैं। अगर उस बीज को लेंगे तो उनका आधार कार्ड जो है हमारे पास लिस्ट के रूप में आएगा, हम उसको वेरीफाई फिर करेंगे और उनका चलता रहेगा। आगे आने वाले दिनों में ये भी होने वाला है कि जो लोग बीज नहीं लेंगे उनका पीएम किसान बंद होने वाला है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे कुछ ज़मींदारान भाई हैं, उन्होंने अपना बनाया हुआ है और अपने बेटे का भी बनाया हुआ है। जो एक ही घर में 2 लोग हैं, उन दोनों का बंद हो जाएगा और उनको भारी जुर्माना पड़ेगा। मेहरबानी करके जो बेटे का है उसको जल्दी से जल्दी कटवा दें ताकि आगे उसका चालू रहे।
तो अक्सर वजहें हमने देखी कि आधार कार्ड की जो स्पेलिंग है वो जो फार्म पे लिखी है वो मैच नहीं होती है। तो सर हमें जो है आपके बहुत ही एहसानमंद हैं कि आप यहाँ आते हैं। हम अगर जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आना पड़ेगा तो सर मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा यहाँ का किराया, यहाँ का दिन, यहाँ का सब कुछ ज़ाया होगा। तो आप अगर बोंजवा पे मेहरबानी करते कि हर पंचायत के लिए एक एक या दो दिन आप दे देते, ताकि ये जो है सही तरीके से एक बार वेरीफाई होता, ताकि दोबारा जो है शिकायत का मौका आपकी तरफ से या हमारी तरफ से नहीं आता। हाँ वानी साहब, जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि आपने पहले भी मेरी बहुत सारी खबरें लगाई हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर मैंने जो बोंजवा की 9 पंचायतें हैं, हर पंचायत में जाके कैंप्स लगाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य मतलब तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं उतना चल नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि हर पंचायत में जाके, हाँ, नेट चले और वो साइट चले, तो मैं हर पंचायत में जाके कैंप करूँगा आप ही के सामने। और ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर कोई किसान भाई मेरे होते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आए, ये बहुत ही होगा। वो जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर रहूँगा, मगर बात ये है कि जब मैं आऊँ तो 50-60 फार्म होने चाहिए। ये ना हो कि 6 फार्मों के लिए मुझे आना पड़े, ठीक है। वैसे मेरे जो 2 एग्रीकल्चर फील्ड अफसर हैं वो आते रहते हैं, तो आप उन अगर 6 भी है तो उनके पास जमा करते रहेंगे, मैं उधर करता रहूँगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर और जो ऑनलाइन सिस्टम है ज़्यादा वही है, मोबाइल पे हम उतने नहीं कर सकते हैं, मगर हम भाई बंदगी किसी से लैपटॉप मांग के लाते हैं तो उससे हम गुजारा कर चलता है। जैसे आशिक साहब वानी हुए, इनसे, या अपने आशिक साहब हैं उधर क्या बोलते हैं पतनाजी में, वो उनका या किसी अपने भाई बंधुओं का हम मांग के लैपटॉप लेते हैं तो उसी पे कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।